आज हम बद्रीनाथ मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में कई सारे सनातन धर्मियों साधुओं ने यहाँ पर तपस्या की थी भारत के अंदर। और जहाँ पर उन लोगों ने तपस्या तो की ही थी और शायद ही मंदिर को रक्षा करने के लिए भी कुछ खड़े कदम उठाए थे, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज़ों ने मंदिरों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था, मंदिरों को लूटना और उसमें काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तभी वहाँ पर कुछ भारत के साधु ने सभा बिठाई। और सभा बैठाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि इन आतंकवादियों के बढ़ते अत्याचार की वजह से हम इनसे कैसे बच सकते हैं, तो हमें इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में हमारा सनातन धर्म तो बचेगा ही नहीं, अंग्रेज़ लोग और आतंकवादी लोग उसे तबाह कर देंगे। और फिर वो ऐसा तय करते कि एक ऐसे इंसान इनके रक्षक होना चाहिए जिन्हें सारी कलाओं की अभ्यास हो और उन्हें सभी चीज़ें आती हो, और वो लोग इनसे फाइट करेंगे और यहाँ पर हमारे धर्म को बचाएंगे। और इसी तरह से सभा में बात होती है, तभी वो करते हैं कि ये सारा काम करेगा कौन। तभी वहाँ कुछ वाइट कलर के बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हम मंदिरों की रक्षा करने के लिए तैयार है, हमें कुछ विद्याएं की सिखा दीजिए और फिर उन विद्या को सीख के हम मंदिर का संरक्षण करेंगे। तभी एक साधु बताते हैं कि ऐसी सारी विद्याओं की महारत हासिल किए हुए एक गुरु जी है, जो कि बद्रीनाथ की ही ऊंची चोटियों में रहते हैं, जहाँ पे उनका गुरुकुल है। और वो उनसे बात करने के लिए सभी सभा के पंडित जी और साधु संत वहाँ पर चले जाते हैं। और वो गुरु जी कहते हैं कि धर्मो रक्षिते रक्षिता, इस तरह से, यानी कि एक संस्कृत का एक कीवर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को एक मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहते हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का होता है। लेकिन वो उस बच्चे को वो ठीक तरीके से बोलते नहीं आता और तभी उन्हें पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरुकुल के बाहर से एक आवाज़ आ रही होती है, जो कि एक बच्चे के मंत्र उच्चारण की होती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा लड़का है जिसे सिर्फ मंत्र ही नहीं आता, बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह से फाइटिंग भी आती है, जो कि उन्हें चाहिए था। और यहाँ पर अब वो उस लड़के को देख लेते हैं और उस लड़के के घर पर जाकर उसके माता पिताजी से बात करने की कोशिश करते हैं। उसके माता पिताजी घबरा कर कहते हैं, माफ़ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई है तो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो बहुत ही होशियार है, उसे तो मंत्रों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से रहता है, इसे मुझे सौंप दो, ये बहुत ही अच्छा योद्धा बनेगा और इसे मैं अपने अंदर में विद्या की बहुत ज़्यादा ज्ञान इसे दूंगा। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि अब वो गुरु के शरण में जा चुका है और एक अब वो जैसे इस बाकी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अब यहाँ पर उस लड़के को भी शिक्षा देगी। और उस लड़के का नाम बद्री है, जो कि वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है और ऐसे ही वो गुरुकुल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और आप यहाँ पर बद्री जो है काफ़ी अच्छा योद्धा बन चुका है। तो इन योद्धा को क्यों क्रिएट किया जा रहा था ये तो आपको पता ही होगा, ताकि ये जो बड़े बड़े मंदिर है उनकी रक्षा कर सके। जो भी आतंकवाद अभी तक हो रहा था उसके रक्षण के लिए यहाँ पर इन लोगों को तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिज्ञा ली जाती है और सभी लोग प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि जो भी कला और शिक्षा हमने प्राप्त की है वो सिर्फ हम हमारी रक्षा के लिए नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ भी मौजूद होती है, जिन चिट्ठियों को खोलने के बाद उन सभी लोगों को अपनी अपनी जगह का स्थान क्षेत्र पता चल जाता है। जहाँ पर बद्री अपनी चिट्ठी खोलता है और वो बद्रीनाथ की जगह पर उसकी जगह फिक्स हो जाती है, यानी कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है, श्री हरि वैष्णव ने जहाँ पहले कदम रखा था वहाँ पर अब बद्री सेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर अब वो संरक्षण करेगा उस मंदिर के संरक्षण को। यहाँ पर कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी कि एक बुज़ुर्ग वृद्ध आदमी आता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो कि अलकनंदा का दादाजी होता है। यहाँ पर बद्री को एक शंख की आवाज़ आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जब भी मुसीबत आती है तो साधु सन्यासी शंख बजाकर सिग्नल देते हैं। तभी वहाँ बद्री पहाड़ से दौड़ता हुआ और झरनों से कूदता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। और अलकनंदा यानी कि तमन्ना भाटिया भी इसमें एक हीरोइन के किरदार में हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अब वो वहाँ पहुँचता है बद्री और वो कहता है कि क्या हुआ, और यहाँ पर वो पहाड़ों से मिट्टी लेकर, जो कि पवित्र बद्रीनाथ की श्री हरि विष्णु की मिट्टी है, उसे वो सीने पर लगाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे अलकनंदा मना करती है, लेकिन वो कहता है कि ये पवित्र मिट्टी है, जिस मिट्टी से श्री हरि नारायण रहते हैं, जिसके कण कण में श्री हरि नारायण भगवान रहते हैं। और वो उसे लगाकर उस वृद्ध
इंसान को ठीक कर कर उन्हें दर्शन कराता है। और यह सब होने के बाद फाइनली वो वृद्ध इंसान ठीक हो जाता है और वो श्री हरि विष्णु के दर्शन कर पाता है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा भी हमें इस मूवी में दिखाई गई है, जिसका पूजन अभी चल रहा होता है। पूजन के बाद यहाँ पर फाइनली वो खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें दर्शन तो करने का मौका तो मिला, और वो दिया लेकर बद्री उन्हें देने लगता है ताकि वो आरती ले सके। लेकिन वहाँ पर अलकनंदा नाम की लड़की जो है वो भगवान में नहीं मानती, और वो क्या करती है कि उस दिए को बुझा ही देती है, क्योंकि वो तो नास्तिक है ना। और यहाँ पर पंडित जी उससे कहता है कि इस लड़की को फेंक दो, यानी इस लड़की कौन है, ये लड़की नास्तिक, ये मंदिर में कैसे आ गई। और फिर बद्री उसे फेंक देता है नदी की तरफ। लेकिन उसके दादाजी जो कि उसके साथ आए थे, जिसकी मदद अभी बद्री ने की थी, वो कहते हैं कि ये नास्तिक है, उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाए। उसे जहाँ भी फेंका गया है जिस नदी में, उसे बचा कर ला लीजिए, क्योंकि वो नासमझ है, नासमझ लड़की है वो। यहाँ पर गुरुजी ये बात सुनकर वो कहते हैं बद्री को कि जाकर अलकनंदा को फिर से बचा कर लेकर आओ। तो फिर बद्री जैसे गुरु की आज्ञा होती है वैसा ही पालन करता है। यहाँ पर फिर से वो बचा कर लेकर आता है अलकनंदा को, और अलकनंदा को वो बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन तुमने जो दीपक जलाया है श्री हरि नारायण का, श्री हरि विष्णु जी का, उसके बदले में तुम्हें 1 लाख दिए जलाकर समर्पित करने होंगे। यहाँ पर उसे एक भी दिया नहीं जल रहा होता, क्योंकि वो नास्तिक होती है। यहाँ पर उसे बद्री बताता है कि तुम्हें श्रद्धा से इस दिए को जलाना होगा, तभी ये दीपक जो है यहाँ पर जलेंगे। और इस दीपक को श्रद्धा से जलाया जाता है, और फिर यहाँ पर तुम्हारे सारे दिए जल जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो अलकनंदा है उसे 1 लाख दिए जलाने थे, तो उसने इसी तरह से श्रद्धा से सभी दिए जला दिए हैं, और अब उसका संकल्प पूरा भी हो चुका है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके दादाजी बताते हैं कि ये भगवान में इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब बचपन में ये बहुत ज़्यादा छोटी थी तब इसके माताजी की मृत्यु हो गई थी। इसकी माताजी जब पूजा कर रही थी मंदिर के अंदर, यज्ञ से एक दीवे जो है उसके साड़ी में आग लगी थी, और यहाँ पर उसकी माताजी की मृत्यु इसी तरह से हो गई थी। और जब अलकनंदा ने इन सारी चीज़ों को अपने बचपन में ही देख लिया था तो बहुत ही ज़्यादा रूढ़ हो गई थी, उसे भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने उसके माताजी को जान क्यों नहीं बचाई, अगर भगवान है तो फिर उसे माताजी को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर एक औरत हमें दिखाई जाती है जो कि एक गुंडे की वाइफ है, और वो यहाँ पर आई है एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में। जहाँ पर वो अंतिम संस्कार करती है तभी उसकी वाइफ बताती है कि एक और मुख्य मेहमान आने वाले हैं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा। और वहाँ पर और कोई नहीं, अलकनंदा उसके दादाजी की तरफ से आती है। और अब हमें पता चलेगा कि ये जो लेडी है और अलकनंदा का क्या रिलेशन है। ये उसकी बुआ है, और यहाँ पर अलकनंदा को उसके भाई ने, यानी कि उसके पिताजी ने उसे गोद लिया था और उसे कहीं से अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर इसी बात को वो लेडी कहती है, और कहती है कि तुम अडॉप्ट की हुई लड़की हो, फिर भी तुम्हें इतना एटीट्यूड क्यों है, और मेरे भाई ने तुम पे काफ़ी ज़्यादा दया दिखाई है, तुम मेरी बहू क्यों नहीं बचाती। और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो कहती है कि जिस औरत ने अपने घर के शादी से भागकर एक गुंडे से शादी कर ली हो, उसकी मैं बहू बिल्कुल भी बनना नहीं चाहूँगी। और यहाँ पर उसका लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके दादाजी को आकर धमकी देता है कि अलकनंदा से मैं ही शादी करूँगा, और अलकनंदा को समझा दो, वरना मैं से बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर इसी खतरे को वो बद्री को उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि उसके दादाजी ये सारी बातें बद्री को बताता है और कहता है कि उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करना तुम्हारा काम है। और अल्लू अर्जुन यानी कि बद्री कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और यहाँ पर फिर इसी तरह से एटीट्यूड के साथ यहाँ पर अलकनंदा कुछ पंडितों को गुमराह करती है और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए कन्विंस कर देती है। वो कहती है कि हमें कुछ 11 प्लेयर की ज़रूरत है जहाँ पर तुम हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हो। ये क्रिकेट खेलने को श्री हरि विष्णु जी को भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय गेम है, इसी वजह से सभी लोग उसके साथ गेम खेलने लग जाते हैं। और वहाँ पर वो इतनी ज़ोर से बल्ला घुमाती है कि वो जो गेंद है वो गजराज को लग जाती है, यानी कि एक एलिफेंट को। और यहाँ पर फिर इसी तरह से ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। फिर फाइनली में पता चलता है कि अलकनंदा जो है वो अपने माता पिता की श्राद्ध की वजह से बद्रीनाथ के सिद्ध क्षेत्र पे आई है, जहाँ पर पंडित जी उसे कहते हैं कि जहाँ पर माता पिता के जो बेटे होते हैं वही श्राद्ध कंप्लीट कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। और यहाँ पर वो इसी बात को जानकर दुखी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बद्री उन्हें कहता है कि मैं इसके माता पिता का श्राद्ध आप करने के लिए हेल्प करूँगा, क्यों, कोई भी कर सकता है। ऐसा ही वो पंडित जी को कन्विंस कर देता है, और फाइनली वो पंडित जी को कन्विंस करता है कि किसी भी धर्म में किसी को भी पीड़ा हो ऐसा कोई रिवाज नहीं। और यहाँ पर वो उसके माता पिता जी का श्राद्ध करता है बिहाफ ऑफ, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर वो उसकी इतनी बड़ी हेल्प करता है, तो यहाँ पर अब वो ऑब्वियसली उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगती है।
यहाँ पर फिर बद्री उनको शुक्रिया देने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो उत्सुक होती है, लेकिन फाइनली हमें पता चलता है कि एक और अमरनाथ के जो हमारा मंदिर है वहाँ पर ये आतंकवादियों ने काफ़ी ज़्यादा हमला कर दिया है। और इसी बात से गुस्सा होकर गुरुजी वहाँ अकेले ही पहुँच जाते हैं और वहाँ वो आतंकवादी को चिल्लाकर आवाज़ देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इस जगह को खाली कर दो, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं इन्हें आराम से दर्शन करने दो और किसी भी तरह का यहाँ पे दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो आतंकवादी इतनी आसानी से उसकी बातें तो मानने वाले हैं नहीं, तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं 5 तक गिनती करूँगा, तब तक तुम ये आतंकवादियों को लेकर बद्रीनाथ के मंदिर को छोड़ दोगे, वरना फिर वो बद्री को आवाज़ ही देता है। और बद्री फिर बहुत ही ज़्यादा कलाओं में माहिर है, तो ऑब्वियसली उसका ये काम ही है कि यहाँ के सभी मंदिरों की रक्षण करना। लेकिन एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि बद्रीनाथ में का जो हीरो है वो यहाँ पर बद्री है और यहाँ पर एक अमरनाथ के लिए भी कोई योद्धा होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर वो जो है वो खुद ही उसका रक्षण करता है अमरनाथ जी का, जो कि महादेव का बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जैसा कि बद्रीनाथ मंदिर है। और यहाँ पर वो उन सभी आतंकवादियों को मार देता है क्योंकि आतंकवादियों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रखा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ दे रखी थी और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। फाइनली बद्री उन सभी की जान बचा लेता है और यहाँ पर मीडिया वाले और सभी गुरुजी की वाह करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ अलकनंदा जो है वो बद्री को लाइक करने लगी है और यहाँ पर वो एक झरने के नीचे जा रही है और यहाँ पर अब अलकनंदा काफ़ी अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है, तभी उसे बद्री के माता पिता जी दिखते हैं, जहाँ उसकी अनबन हो जाती है क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं पता चला है कि ये बद्री को लाइक करती है। उसके माता पिता को पता चलता है कि ये बद्री को लाइक करती है और ये काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से भी है, तो यहाँ पर अब वो बद्री की शादी उस लड़की से करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे गुरुजी किसी काम से बुला लेते हैं बद्री के माता पिता जी को और वो बद्री के माता पिता जी से बात करने के लिए लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि बद्री ने जिस तरह से अमरनाथ में काफ़ी सारे लोगों को बचाया है आतंकवादियों से, मैं उसे अपना वंशज बनाना चाहता हूँ। मतलब कि अब वो बद्रीनाथ की रक्षा करेगा सालों साल, लेकिन एक रीज़न के दम पर वो हमेशा जो है कभी भी शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ आजीवन यहाँ पर संरक्षण देगा बद्रीनाथ के मंदिर को। और अगर वो शादी करेगा तो फिर वो यहाँ पर रक्षण कैसे करेगा, इसीलिए मैंने भी अभी तक शादी नहीं की और यहाँ पर वो बिना शादी के ही इसका संरक्षण कर रहा था। तो यही बात जो है उसके माता पिता को ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन वो कहता है कि ये सारी आपकी मंजूरी से होगा, बद्री की इच्छा की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो बद्री मेरे कहा पे मान जाएगा और वो इस मंदिर की रक्षा करेगा बिना शादी किए। या फिर अलकनंदा ये बातें सुन लेती है और नाराज़ बैठ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि बद्री अगर उससे शादी नहीं करेगा तो फिर कैसा होगा, और यहाँ पर वो मायूस बैठी होती है। तभी वहाँ पर बद्री आ जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो और तुम क्यों परेशान हो। तभी वो उसे कुछ नहीं बताती और वो कहती है कि मैं एक ऐसे लड़के को लाइक करती हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तुम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे जो भगवान बद्रीनाथ है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा हो रहा है कंडीशन। लेकिन यहाँ पर उसे बद्री बताता है कि सब कुछ पॉसिबल है, भगवान बद्रीनाथ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर जो अखंड ज्योत जलने वाली है उसे तुम्हें जलाना होगा और यहाँ पर एक ब्रह्म कमल रखकर तुम्हें एक विश मांगनी होगी और उस विश मांगने के लिए तुम्हें दूर से उस फूल को लाना होगा। ये मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा, तब से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है वो गुंडा जिसका वो बुआ का हस्बैंड है, जिससे उसके बुआ ने भागकर शादी कर ली थी और वो सारी बात अलकनंदा की उसके पति को बताती है। और यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अलकनंदा कहाँ गई है और अलकनंदा को पता करो कि वो कहाँ घूमने गई है। तभी हमने अभी तक जो देखा अलकनंदा के साथ एक आदमी आया था वो इनके साथ मिला हुआ है और वो कहता है कि अलकनंदा अब यहाँ पर बद्री के साथ रहने लगी है और वो बद्री को लाइक भी करने लगी है। और ये बात जानकर वहाँ पर वो बद्रीनाथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो बद्री कौन है। और बद्री ने जैसे अमरनाथ को बचाया था उसी तरह से उन्हें न्यूज़ में सारी बातें पता चल गई थी कि बद्री एक्चुअल में है कौन। अब बद्री अलकनंदा को लेकर ब्रह्म कमल के पास ले जा रहा है और ब्रह्म कमल फूल के पास ले जाने के लिए वो इसलिए उसे लेकर आया है ताकि उसकी जो विश है, वो जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो उसकी पूरी हो जाए। लेकिन बद्री को ये नहीं पता है कि वो जिस लड़के को लाइक करती है वो बद्री ही है।
लेकिन यहाँ पर वो उसकी मदद करने के हिसाब से उसे लेकर आया है। और यहाँ पर अब वो उसे लेकर तो आया है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर गुंडे आ गए हैं जो कि अलकनंदा का पीछा करते करते आए हैं। और यहाँ पर बद्री की जान को भी काफ़ी ज़्यादा बद्री फाइनली उनकी जो फूल लेने के लिए आया था वो कहता है अलकनंदा से कि तुम जाओ अपनी विश कंप्लीट करो और मंदिर के द्वार बंद होने से पहले तुम मंदिर में फूल चढ़ा दो जिस भी लड़के को तुम लाइक करती हो उसके नाम से। और 6 महीने बाद जब मंदिर खुलेगा तब वहाँ पर तुम्हें ये फूल को फिर से मनोकामना पूरी कर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यानी कि 6 महीने के लिए जो है मंदिर बंद हो जाता है। उसके पहले एक अखंड जोत जलाई जाती है, एक दिया, और जिसमें सभी लोग अपने फूल ब्रह्मा कलर को चढ़ाकर उस इंसान का नाम लिखते हैं जिससे वो शादी करना चाहते हैं। और ऐसा ही अलकनंदा ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो गुंडे हैं वो कि उसके बुआ के लड़के ने आया है उसे मारने के लिए बद्री को, ताकि वो अलकनंदा से दूर हो जाए। और यहाँ पर उसकी जो कमज़ोरी है भगवान होती है, इसलिए यहाँ पर अलकनंदा जैसे तैसे भगवान के पास पहुँच चुकी है उस ब्रह्मा कमल को चढ़ाने के लिए, ताकि वो ये मनोकामना मांग सके कि वो बद्री से शादी करना चाहती है। और वहाँ पर वो अपना नाम फूल के ऊपर लिखकर भगवान के पास चढ़ा देती है और मनोकामना मांग लेती है। अब उसे यहाँ से 6 महीने बाद फिर से मनोकामना मांगनी है। इसके बाद उसके मन में जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी, ऐसा ही हमें पता चलता है। यहाँ पर उसकी बद्री की कमज़ोरी भगवान है, तो भगवान की मूर्ति को वो लड़का फेंक देता है नदी के तरफ। और यहाँ पर वो लड़का खुश हो जाता है कि अब बद्री फाइनली मर जाएगा, और वो सारे दुश्मनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन बद्री जैसे तैसे सबका सामना करके उन गुंडों को मार कर यहाँ पर आ जाता है मूर्ति को लेकर। उसके पीछे वो लड़की भी आ जाती है अलकनंदा। तो इन सब को देख कर गुरु जी को ऐसा शक होता है, ऐसा डाउट आता है कि बद्री सच में उस लड़की को लाइक करता है। और यहाँ पर अब वो लड़का जो है उसे मारता है और कहता है कि तुमने अपने अलकनंदा को फंसाया है अपने चाल में। और यहाँ पर फिर अलकनंदा को हमें एक ट्विस्ट के साथ बताया जाता है कि बद्रीनाथ को जिस तरह से चक्कू मारा था उस लड़के ने, लेकिन बद्रीनाथ की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। और ये उसके दादाजी खुद उसे न्यूज़ देते हैं। और यहाँ पर लेकिन वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर उसकी बुआ उसकी शादी का हाथ लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है अलकनंदा के घर पर, जहाँ पर लोगों को लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं अलकनंदा को अपनी बहू बनाना चाह रही हूँ। और यहाँ पर वो सब लोग घर पर आ गए हैं बद्रीनाथ से। और यहाँ पर वो उसके दादाजी साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अलकनंदा को तुम जैसे औरत के हवाले में नहीं करूँगा और उसकी शादी भी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर अब जो है हमें बद्रीनाथ की तरफ दिखाया जाता है कि बद्री माफ़ी मांग रहा है उसके गुरुजी से कि मैं किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता था। और यहाँ पर वो इसे प्रूव करने के लिए अपने माथे को घंटे से बजाने लगता है। और यहाँ पर वो झूठ नहीं कह रहा था, इस बात का पता गुरुजी को पता चल जाता है। और यहाँ पर वो फिर से माफ़ी मांगता है गुरुजी से और ये कहता है कि मैं अलकनंदा तो क्या किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता था, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि गुरुजी कन्विंसली मान चुके हैं बद्री के ऊपर, अब उन्हें विश्वास आ गया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अलकनंदा को वो इंसान परेशान कर रहा था जो कि उसकी बुआ का लड़का था। और यहाँ पर इसी तरह से अलकनंदा एक चिट्ठी लिखती है बद्री को और वो बताती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बद्री, तुमने ही मुझे विश्वास दिलाया था कि बद्रीनाथ में जो भी विश मांगी वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पर वो उसे लेटर भेजती है, लेकिन उस लेटर को फाड़ देता है गुरुजी और फेंक देता है दरिया की तरफ। और यहाँ पर उसके वो फटा हुआ लेटर मिलता है और बद्री ये सारी चीज़ें पढ़ लेता है। और बद्री ये सोचता है कि कैसे भी करके अलकनंदा को मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर एक सभा आती है और वो उसे इनविटेशन देती है गुरुजी को कि आप चलिए, लेकिन वो कहता है कि मेरी बात बद्री बहुत अच्छे से मानता है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्री एक मट्टी को बद्रीनाथ की जगह पर जाकर एक मट्टी को कलेक्ट करता है और उस मट्टी को अलकनंदा को भेजता है, क्योंकि बद्री को जो लेटर आया था उससे वो पता चला था कि वो परेशानी में है। इसलिए वो बद्रीनाथ की गुफा की तरफ जाकर, जो कि भी ढका हुआ है बर्फ़ से, वहाँ से मिट्टी लेकर आता है और वो भेजता है अलकनंदा को, क्योंकि वो तो कहीं जा नहीं सकता वरना उसके गुरुजी का विश्वास उस पर से उठ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अलकनंदा के पास मिट्टी पहुँचती है और वो मिट्टी पहुँचती है उसके घर की तरफ और फिर उसे पता चलता है कि बद्री अभी भी ज़िंदा है और बद्री ने ही उसे ये मिट्टियाँ भेजी है। इससे उसे विश्वास हो जाता है और वो खुश हो जाती है कि अब बद्री उसे बचाने आएगा। और यहाँ पर उसकी बुआ उनके मेन पंडित के पास जाकर पूछने लगती है, जो कि उनका ख़ानदानी पंडित है। वो कहता है कि ये शादी नहीं होने वाली है जैसा कि शास्त्र में लिखा हुआ है, यानी कि जैसा कि किस्मत में लिखा हुआ है अलकनंदा और उसके बेटे की शादी नहीं हो सकती। अलकनंदा यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन एक लॉकेट उससे गिर जाता है जो कि बद्री का ही होता है। उस लॉकेट को उठाने के लिए फिर से रेलवे से नीचे आती है और फिर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साथी जो होती है वो उसे नहीं छुड़ा पाती और वो अकेले ही चली जाती है बद्रीनाथ की तरफ। और यहाँ पर वो गुंडा कहता है कि बद्री अभी भी ज़िंदा है, तभी तो ये
अलकनंदा यहाँ से भागकर बद्रीनाथ के लिए जा रही थी। यानी कि वो इतना होशियार है, उसे सब पता चल गया है कि अभी भी बद्री ज़िंदा है। और यहाँ पर अब अलकनंदा कहती है कि तुम वाकई में होशियार हो। और अलकनंदा अभी घर पर ही रह चुकी है, लेकिन उसकी फ्रेंड यहाँ पर आकर बद्री को बताती है सारी सच्चाई कि तुमने ही उसे विश्वास दिलाया था ना कि भगवान सब कुछ ठीक करते हैं, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो तुम्हें कौन माफ़ करेगा, भगवान नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर वो गुरुजी को बिना बताए अपने अलकनंदा को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बद्री को ढूंढता हुआ उसका जो गुंडा है वो आ जाता है और गुरुकुल के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ से बद्री वापस चला गया है वो अलकनंदा को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंड यहाँ आई थी बद्री को बताने के लिए कि अलकनंदा को अपनी मनोकामना पूरी करनी है। लेकिन यहाँ पर वो गुंडा जो है बद्री को मारने के लिए उसकी गुरुकुल में आया है और तबाही करने लग रहा है। लेकिन वो लड़का बताता है कि वो तुम्हारे शहर गया है, यहाँ पर तबाही मचाने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ, उसे रोक सकते हो तो रोक लो। और यहाँ पर फिर वो फ़ोन करके बताता है अपने बेटे को कि सभी गुंडे को लेकर उसे मारने के लिए पहुँचो। लेकिन यहाँ पर अब वो अपनी मेन तलवार लेकर बद्री यहाँ पर खुद रेलवे स्टेशन पे आया और वो कहता है कि मैं एक भक्त को उसके भगवान से मिलाने के लिए आया हूँ, इसके बीच में जो भी आएगा मैं उन सबको ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग करता है और सभी लोगों को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने जिसे उसने लाया है वो अब कामयाब हो चुकी है, क्योंकि उसने बद्री को यहाँ पर लाया है ताकि वो अलकनंदा को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ले जा सके। और अगर एक बार अलकनंदा की जो मनोकामना है बद्रीनाथ के अंदर पूरी हो जाती है तो फिर वो जिससे भी लाइक करती है उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पर गुरुकुल में उसे साधु बताते हैं कि यहाँ से बद्री भाग चुका है। बद्री यहाँ पर जब गुंडे आए थे उससे पहले ही भाग गया था और यहाँ पर जो तबाही मची हुई है ये तो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन बद्रीनाथ ने आपको फिर से धोखा दिया है, यानी कि बद्री ने आपको फिर से धोखा दिया है। और बद्री यहाँ पे जो तलवार रखी थी वो भी लेकर चला गया है। और यहाँ पर बद्री ने सब लोगों को मारा है और इसी बात की जो जानकारी है वो वहाँ का आदमी देता है उस गुंडे को। और वो गुंडा कहता है कि अब बद्री हमारे से नहीं बचने वाला। और यहाँ पर वो जो उसकी बुआ है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि एक बद्री तुम्हारे से नहीं मार पा रहा है और बद्री का तुम एक ठिकाना नहीं लगा पा रहे हो। और यहाँ पर मंदिरों के दरवाजे खुल जाते हैं 6 महीने बाद, जो कि बद्रीनाथ का मंदिर है। और बद्रीनाथ के मंदिर में अब सभी श्रद्धालु वापस आ चुके हैं और इसी मनोकामना को पूरा करने के लिए वहाँ पर वो अलकनंदा आ जाती है, जहाँ पर उसे गुरुजी देख लेते हैं और कहते हैं कि तुमने भगवान को झूठ बोला है, हे बद्री तुमने भागकर जाने की कोशिश कैसे की। और यहाँ पर वो अलकनंदा को कहता है कि जाओ तुम अपनी विश पूरी करो। और यहाँ पर वो अपनी विश पूरी करती है कि मेरी बद्री के साथ शादी हो जाए। और यहाँ पर उसकी विश जो है कंप्लीट होगी या नहीं ये हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर अब वो गुंडे फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर गुरुजी का विश्वास उठ चुका है बद्री के ऊपर से और बद्री नाकामयाब हो चुका है ये एक्सप्लेन करने में कि वो यहाँ पर क्यों आया था, मतलब वो उसके घर पे क्यों गया था अलकनंदा के। वो उसे लाइक नहीं करता था, वो सिर्फ इतना करने के लिए गया था ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, जो भी उसके मन में है वो मनोकामना पूरी हो जाए। और यहाँ पर वो अब अलकनंदा को फिर से पकड़कर उन्हीं गुंडों के हवाले कर देता है और कहता है कि मैं इसे लाइक नहीं करता, मैं तो सिर्फ इसकी मनोकामना पूरी करने के लिए इसे फिर से बद्रीनाथ लाइक कराया था। और फिर यहाँ पर वो उसे लौटा देता है। यहाँ पर फिर अलकनंदा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा अभी तक मैं बद्री को लाइक करती थी, लेकिन भगवान की विश मांगने के बावजूद भी बद्री मेरे साथ नहीं रह रहा है और ये सब कैसी माया है। और फाइनली बद्री गुरुजी से माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं सिर्फ इसकी मनोकामना पूरी करने के लिए इसे लेने गया था, मैं इसे लाइक नहीं करता हूँ गुरुजी। और फिर यहाँ पर वो कहती है चिल्लाकर, क्योंकि उसका दिल दुख चुका है, अब फाइनली वो किसी से भी नहीं डरने वाली। और अलकनंदा बताती है कि मैंने कौन सी विश मांगी थी बताऊँ, मैंने विश मांगी थी तुम्हें और मैंने बद्री को ही अपने शादी के लिए यहाँ पर मनोकामना मांगी थी, लेकिन ये मनोकामना मुझे नहीं लगती पूरी होने वाली है। यहाँ पर वो बद्रीनाथ का कंगन भी फेंक देती है। और फिर हमें पता चलता है, गुरुजी को भी पता चल जाता है कि इसने जो मनोकामना मांगी थी वो थी बद्रीनाथ के साथ शादी करने की, बद्री के साथ शादी करने की उसने मानी थी। और यहाँ पर बद्री की शादी करने के लिए वो उत्सुक थी। लेकिन यहाँ पर जो है गुरुजी उसे कहते हैं कि इसके लाइफ में कोई और लड़का नहीं आ सकता, क्योंकि ये बद्री तुम्हें ही लाइक करती है और तुम्हें इसके साथ शादी करनी होगी, ये मेरा हुक्म है। क्योंकि इसने बद्रीनाथ में आकर मनोकामना मांगी थी और इस मनोकामना को पूरा करने का जो हमें पता चलता है कि जो भी मनोकामना मांगेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, राइट। तो यहाँ पर उसकी मनोकामना ही थी कि वो बद्री से शादी करे। और जब ये बात उसे पता चलती है पंडित जी को,
गुरुजी को, और तो वो उसे कहते हैं कि बद्री, मेरा आदेश है कि तुम अब इसके साथ शादी करोगे, क्योंकि इसे कोई और बद्री नहीं मिल सकता, तुम ही हो इसके बद्री। और यहाँ पर जो बद्रीनाथ का रक्षण है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके दिल में जगह तुम ही हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके दिल में जो जगह है तुम्हारे लिए वो कोई नहीं ले सकता। तो फाइनली वो उसे हुक्म करते हैं कि इस गुंडे को मारो और तुम अब अलकनंदा के साथ ही रहो और बद्रीनाथ की रक्षा करने का जिम्मा छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसा आदेश देता हूँ। फाइनली वो फिर अपनी अलकनंदा के साथ शादी करने की सोच लेता है और वो आशीर्वाद लेते हैं गुरुजी से। होप आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे फिर से मुझे कमेंट्स में बताना, और हमारी कुछ और वीडियो है माय ऑन, आप देख सकते